वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं समझता हूँ अच्छे होंगे आप। जो लास्ट क्लास तक अपन ने डिस्कस किया था इंटीग्रल का पार्ट 7 एक्सरसाइज 7.4 का पार्ट 2 डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करेंगे पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ पार्ट 3 के अंदर जो क्वेश्चंस लेंगे मेनली 16 to 20 क्वेश्चंस वाइंड अप करेंगे आज। 16 क्वेश्चन जो कि मेनली बेस्ड है, आप लोगों को देखो मैंने बताया था 6 फॉर्मूलाज हैं और 4 फॉर्म्स हैं, उन पे बेस्ड है। तो फॉर्मूलाज और फॉर्म्स एक बार मैं वापस आपको रिकॉल करवा देता हूँ। अब एक बार देख लीजिए फॉर्म्स और फार्मूलाज। ये 3 फार्मूलाज विदाउट रूट वाले हैं और 3 फार्मूलाज है विथ रूट वाले हैं, जो कि अपन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर वाइंड अप कर चुके हैं ना। और ये 7th 8th और ये 9th और 10th, ये टोटल 4 फॉर्म्स हैं जिन पे बेस्ड अपन यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने प्रीवियस भी क्वेश्चंस करवाए कुछ फॉर्म पे बेस्ड। अब वापस कमिंग जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके इन्हीं फॉर्म पर बेस्ड है। मेनली 7th 8th 9th 10th इन फॉर्म पर जो क्वेश्चंस हैं वो इनमें कहीं ना कहीं ये विथ रूट और विदाउट रूट वाले फॉर्मूले यूज़ आते हैं। तो थोड़ा सा आपको फॉर्मूले याद रखने जरूर है और कंटिन्यू करते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है कि इंटीग्रल 4x + 1 अपॉन √2x² + x - 3। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्टली देखें तो आपको देख के पता लग रहा है कि अगर आप यहाँ पर इसको लेट कर ले डिनोमीटर को, क्या लेट कर ले डिनोमीटर को, तो 2x² प्लस, वैसे देखो मैं अगर आपको बताऊं तो ये वैसे फॉर्म दिख रही है कहीं ना कहीं 10th फॉर्म दिख रही है। कौन सी फॉर्म दिख रही है? 10th फॉर्म दिख रही है। तो अपन 10th फॉर्म से भी सॉल्व करके दिखाएंगे, अभी मैं करवाऊंगा दोनों से। पहले आप लोगों को यहाँ पर सिंपल डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 10th फॉर्म से भी वही आंसर आएगा जो कि यहाँ से डायरेक्ट आएगा। देखिए नीचे देख के पता लग रहा है कि 2x² + x - 3। अगर डिनोमीटर को अगर अपन कुछ लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं तो आपको ये न्यूमरेटर अवेलेबल हो रहा है। देखो कैसे, 2x² + x - 3 को आपने कोई p लेट कर लिया तो आप एल से डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए। डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो 4x + x का 1 और ये dx दैट इज़ dp आपके पास आ गया। और ये ऊपर dp और डिनोमिनेटर में √p, जिसको आप लिखेंगे इंटीग्रेशन p की पावर -½ और dp। ये रेस्पॉन्स हो जाएगा -½ + 1 n -½ + 1 और ये +c। तो इसका रिजल्ट बना ये -½ तो +½ बचेगा, ½ मीन्स 2/1 और ये p की पावर +½ यानी 1/2 + c दैट इज़, ये इसको मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, दैट इज़ ट्वाइस और √p, और ये रूट और p की वैल्यू अपने पास है 2x² प्लस का x - 3 एट लास्ट c। तो ये तो आपका इसका डायरेक्ट आंसर आया जो कि अपन ने यहाँ से बिना किसी फॉर्म के कंप्लीट किया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अपन फॉर्म इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर्म कौन सी? फॉर्म 10th इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 10th इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखो मैं फॉर्म वापस आपको ये समरी दिखाता हूँ। फॉर्म 10 दिख रही है आपको, px + q n अपॉन ax² + bx + c। वी प्रोसीड एज इन 9th मीन 9th के अंदर जो ये प्रोसेस फॉलो करते थे, इस सेम प्रोसेस अपने को यहाँ फॉलो करना है। देन a और b मेंशन करके a और b कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी और देन फर्दर इसको सॉल्व करना है। तो अब पहले अपन इसी फॉर्मेट से सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। देखो थोड़ी सी लेंथ बढ़ेगी बट आंसर सेम यही आएगा, ये अपने को चेक करना है और वेरीफाई करेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहला काम तो अपने पास यहाँ पर जो फॉर्म है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार यहाँ पर राइट डाउन वापस कर देता हूँ। दैट इज़ 4x + 1 और ये dx अपॉन √2x² प्लस का x - 3। यहाँ से जो px + q है दैट इज़ 4x + 1, इसको आप मेंशन करते हैं a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज़ 2x² प्लस x - 3 एंड देन प्लस b मेंशन करते हैं। देन फर्दर आपका पार्ट है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो ये आपके पास रहेगा 4x + 1 = a। ये आ जाएगा 4x + 1 और ये प्लस b। अब आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करके a और b कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं 4x + 1 = a 4ax प्लस a एंड देन प्लस b। अब आप लोग यहाँ पर क्या करें, कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 4a = देखो 4a = a 4 मिल जाएगा। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो a = कितना आ गया, 1 आपके पास आ गया, ठीक है। a 1 आ चुका है। अब यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो a + b जो कि 1 के इक्वल आया, 1 के इक्वल आया। a की वैल्यू 1 पुट कर दो, a की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं अपन। ये 1 + b = 1 और अब 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आप देखेंगे b = 0 आ गया। तो b 0 आ गया तो a और b की वैल्यू आपकी जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, ये वाली, इस इक्वेशन में आप क्या कर दें,
ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं पुट। तो आपके पास जो रेस्पॉन्स मिलेगा मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज़ यहाँ पर 4x + 1 = ए अपने पास है दैट इज़ 1, और ये 4x + 1 और ये b की वैल्यू अपने पास 0। अब 0 मीन्स आप समझते हैं कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों का एक्चुअली ये कोई इंटीग्रल नहीं है, इंटीग्रल जो आपका है वो ये इंटीग्रल है 4x + 1 / √2x² + x - 3। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या डिवाइड करेंगे, किसका, √2x² + x - 3 का। तो यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले तो आप लोग 4x + 1 और जो डिवाइड कर रहे हैं वो √2x² + x एंड देन -3, यही टर्म होनी चाहिए आई थिंक, 2x² + x - 3, ठीक है। और इंटीग्रल dx, और यहाँ पे भी जो है वो 4x, मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल से दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको क्या इजी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। एक काम करता हूँ, जस्ट वेट, पहले तो जो है वो वैसा ही लिख देता हूँ 4x + 1 और ये 1। अब आप लोग जो डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइड कर रहे हैं ये √2x² + x - 3 और इंटीग्रल, और ये dx, और ये इंटीग्रल √2x² + x - 3 एंड देन फर्दर dx। अब आप देख सकते हैं इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये सीधा सीधा लेट करने वाला पार्ट, यानी ये जो पार्ट है वही सेम यहाँ बन रहा है, और आप देख सकते हो कुछ नया नहीं, यानी बी कांस्टेंट जनरेट नहीं हुआ। तो ये सेम टर्म ही बना है, यानी सेम इंटीग्रल सेम ही रेस्पॉन्स को डिनोट कर रहा है। अब सेम रेस्पॉन्स को डिनोट कर रहा है तो यहाँ पर क्या कर लें, लेट कर लें, दैट इज़ 2x² + x - 3, दैट इज़ कोई t लेट कर लें तो ये आ जाएगा 4x + 1 दैट इज़ dx = dt, और ये न्यूमरेटर में हो जाएगा dt/√t, जिसका रेस्पॉन्स हुआ t की पावर -½ जस्ट वेट -½ और ये इंटीग्रेशन dt। अब ये बना है t की पावर -½ + 1 / -½ + 1 + c। अब आप लोग अगर इसको ढंग से देखें तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है, t की पावर -½ दैट इज़ 2/1 और ये t की पावर ½ और ये +c। t की पावर ½ यानी 2 और t की पावर ½ यानी √t + c, और t क्या था, वो t था √2x² + x - 3। तो मैं समझता हूँ, और ये +c। तो अगर इस क्वेश्चन को इसको देखें, ये रेस्पॉन्स देखें ये, और ये रेस्पॉन्स देखें ये, दोनों का आंसर ये वाला आंसर और ये आंसर, दोनों देखो, दोनों आंसर क्या है, सेम है। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों ही अपने आप में सही है रेस्पॉन्स है। और ये मेंशन कर दूँ मैं आपको, सेकंड मेथड लिख देता हूँ यहाँ पर, सेकंड मेथड, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने पास, क्वेश्चन नंबर हो गया ये 17 क्वेश्चन को अगर आप देखें तो 17 क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का एक जो सबसे इजी तरीका है वो इजी मेथड अपन फॉलो करेंगे, दैट इज़ dx क्या करेंगे, x dx अपॉन, वैसे ये फॉर्म देख के पता लग रहा है 10th फॉर्म ही है, बट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² - 1 और ये +2 और इंटीग्रेशन dx अपॉन x² - 1। अब अगर आप यहाँ पर कुछ लेट कर लेते हैं, लेट कर लीजिए, दैट इज़ x² - 1 को p लेट कर लिया, x² का 2x dx = dp और x dx = dp/2 रह गया, dp/2। तो न्यूमरेटर में तो हो जाएगा dp/2 और ये हो जाएगा √p, ठीक है। यहाँ ये सीधा फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला आपके पास लग रहा है इंटीग्रेशन dx में, ये जगह कम पड़ेगी, थोड़ा सा मैं इसको और पास लिख देता हूँ, जस्ट वेट। ये कुछ ऐसा फॉर्मूला बना, इंटीग्रेशन dx अपॉन √x² - a², जिसको आप लिखते हैं log मॉडुलस x प्लस √x² - a² एंड देन +c। ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर लगाते हैं। इस फॉर्मूले का अपन यहाँ पर यूटिलाइजेशन करेंगे तो ये बीच में प्लस एज इट इज़ है और ये ट्वाइस और फॉर्मूला लग जाएगा log मॉडुलस x प्लस √x² - 1 और ये +c। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लें 1/2 और ये पार्ट जो पोर्शन है वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो p की पावर -½ dp + 2 log
मॉडुलस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड देन प्लस सी। अब पी की पावर का सॉल्व कर लें। ये अगेन क्या रिस्पॉन्स आता है, 1/2 ये हो जाएगा पी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 एंड देन माइनस हाफ प्लस 1 एंड प्लस ट्वाइस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड देन सी। अब अगेन इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो 1/2, ये पी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज़ पी की पावर हाफ यानी 1/2, और नीचे डिनोमिनेटर में प्लस हाफ आएगा जो रेसिप्रोकल होकर 2/1 बन जाएगा। अगेन ट्वाइस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड देन सी। अब ये आप देख सकते हैं 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रहेगा पी की पावर हाफ दैट इज़ रूट पी एंड देन प्लस ट्वाइस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड देन सी। अब रूट पी की वैल्यू आपके पास क्या है, पी की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड देन प्लस ट्वाइस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड लास्ट सी। तो ये फाइनल आपके पास आंसर आ गया। मैं समझता हूँ ये भी क्वेश्चन आपका इजी सा वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 17। अब बात करते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन और ये dx लगाना है। तो आपको देख के पता लग रहा है कि यहाँ से तो कोई सिंप्लीफिकेशन का LCM मतलब लेट करने पर, डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला टर्म नहीं बन रहा है। तो ये कौन से फॉर्म का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9th फॉर्म का क्वेश्चन है। 9th फॉर्म का क्वेश्चन है। तो 9th फॉर्म में क्या करते हैं कि 5x माइनस 2 को आप लोग लेट करते हैं a d/dx ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड देन प्लस b सेलेक्ट करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, 5x माइनस 2 दैट इज़ a, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, 2x का 2 एंड 3 2 6x आपके पास रेस्पॉन्स आएगा, और ये b। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 2a प्लस 6ax एंड देन प्लस b, और ये हो गया 5x माइनस 2। अब आप लोग पहले सेपरेट कर लें, 5x माइनस 2 x वेरिएबल को सेपरेट कर लें, तो ये आ जाएगा 6ax एंड देन प्लस ट्वाइस ऑफ a एंड देन b। अब आप मेंशन कर दें ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करिए, कंपेयर करने पर आपको मिलेगा x से x टर्म को कंपेयर करेंगे तो ये 5 के इक्वल आएगा, यानी 5 इक्वल्स टू 6a, जहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 5/6। आपको a की वैल्यू आ चुकी है, a दैट इज़ 5/6, a 5/6 आ गया। नाउ फर्दर टर्म बनी दैट इज़ ट्वाइस ऑफ a प्लस b विच इज़ इक्वल्स टू -2, क्या -2 के इक्वल आ गया। अब आप लोग a की वैल्यू 5/6 कर दें, 2 5/6 प्लस b इक्वल्स टू -2। सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर दें, 2 से ये 3 टाइम कैंसिल हुआ, तो जो रिमेनिंग टर्म बनी वो रिमेनिंग टर्म यहाँ पर आप लोग मेंशन कर दीजिए भैया। देखो रिमेनिंग टर्म बनी 5/3 एंड देन प्लस b इक्वल्स टू -2, तो b की वैल्यू आ गई है -2 माइनस 5/3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ले लीजिए 3 -3 2 जा, देखो 3 1 जाए तो 3 2 जा, माइनस का 6 माइनस 5, तो ये आ गया -11/3 विच इज़ b इक्वल्स टू -11/3। ये b की वैल्यू आपके पास आ गई है, b आ चुका है एंड देन a आ चुका है, a और b आपके पास आ गया। आपके पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, वो इस वाली सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको इसको क्या करना है, a और b की वैल्यूज़ को क्या करना है, पुट करना। कर दीजिए a और b की वैल्यू से, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5x माइनस 2 देन इक्वल्स टू a विच इज़ 5/6 एंड देन आपके पास है 2 प्लस 6x एंड देन प्लस b विच इज़ -11/3। ये आपके पास इक्वेशन का रेस्पॉन्स आया a और b की वैल्यू पुट करने पर। बट आपका इंटीग्रल ये है नहीं, एक्चुअली ये इंटीग्रल नहीं है। इंटीग्रल आपका है 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड मैं यहाँ पर नीचे करता हूँ, यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए कैसे लिखा मैंने, 5x माइनस 2 then equal to 5/6 and 2x plus 6 2 plus 6x and then -11/3। अब आपके पास इसमें जो चेंजेस हैं वो ये है कि एक तो डिवाइड कर रहे हैं किसका, वो डिवाइड कर रहे हैं इसके डिनोमीटर का। डिनोमीटर है ये विदाउट रूट है ना, तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर का, और इंटीग्रेशन और ये dx लगाया, तो ये इंटीग्रेशन dx लगाया और डिवाइड किया 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, अगेन इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस
2x अब प्लस 3x स्क्वायर। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा जो फॉर्मेट फॉलो किया वो सब भी मेरे, और जो डिवाइड किया ना वो आपको मैंने कलर डिफरेंट कलर से मेंशन कर दिया। अब आपका जो ये इंटीग्रल है वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया, i इक्वल्स टू I1 और ये प्लस आप I2 लिखिए, I1 माइनस I2 कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको माइनस कर दें तो I1 माइनस I2, ये माइनस के साथ ले रहे हैं, देन फर्दर आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको। तो I1 जो आपके पास इंटीग्रल है, I1 को आप सॉल्व कर लें। I1 जो कि इंटीग्रल है 5/6 इंटीग्रेशन 2 + 6x अपॉन ये ब्रैकेट dx, और डिनोमीटर है 1 + 2x + 3x स्क्वायर। और यहाँ से आपको देख के पता लग रहा है कि इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको बॉक्स बना देता हूँ ताकि बाद में अपन वैल्यू पुट करने में अपने लिए ईजी होगा, ठीक है। अब आप देखो डिनोमीटर को लेट करोगे, लेट कर लीजिए, दैट इज़ 1 + 2x + 3x स्क्वायर को आपने कोई p लेट कर लिया, तो ये 2 1 का 0 हो जाएगा, 2x का 2 एंड 3 2 6x एंड देन dx विच इज़ dp, और ये आपके डिनोमीटर में बन गया जो कि 5/6 इंटीग्रेशन dp अपॉन p, जो कि रेस्पॉन्स होता है 5/6 log मॉडुलस p + c, और ये आपका हो गया 5/6 एंड देन log p क्या है 1 + 2x + 3x स्क्वायर एट लास्ट c, और ये आपके पास इंटीग्रल है I1, तो c1 इसको कंसिडर कर लें, कांस्टेंट c1 कंसिडर कर लें, और ये आपके पास I1 इंटीग्रल आ गया। अब आपका अगला ऑब्जेक्टिव है I2 इंटीग्रल, जो कि माइनस बाद में करेंगे। I2 लिख लेते हैं। I2 क्या है इंटीग्रल, I2 इंटीग्रल है दैट इज़ 11/3 इंटीग्रेशन दैट इज़ dx अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर। ये आई थिंक ये इंटीग्रल एक बार चेक कर लीजिए। इसके बाद माइनस लगाना, माइनस लास्ट में लगा देंगे सॉरी। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज अरेंज कर दूँ, तो सीक्वेंस वाइज अरेंज करने पे आपको पता लग रहा है 11/3 dx देन 3x स्क्वायर प्लस का 2x + 1, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना, और ये फॉर्म कहीं ना कहीं सेवन्थ फॉर्म को डिनोट कर रही है। सेवन्थ फॉर्म क्या कहती है, सेवन्थ फॉर्म कहती है कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, इट मीन्स 3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो कॉमन ले लीजिए 3, तो 11/3 × 1/3 कॉमन लिया, तो क्या रहा, जिसमें 3 प्रेजेंट होगा 3 कॉमन आ जाएगा, जिसमें नहीं होगा तो डिवाइड लग जाएगा, तो लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, देन x स्क्वायर प्लस 2/3x एंड देन प्लस 1/3। अब आपका जो यहाँ से रेस्पॉन्स बना है उसको आप सिंप्लीफाई करके नोट कर लीजिए, 11/3 3 = 9 एंड 3 3 = 9, और इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2/3x एंड देन प्लस 1/3। अब आपको ये पता है कि x का कोफिशिएंट दैट इज़ 2/3 है, कितना 2/3, तो आपने पढ़ा है कि x के कोफिशिएंट, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले तो 1 बनाओ, तो 1 बना दिया, देन फर्दर x का कोफिशिएंट जो आप मेंशन करो, x का कोफिशिएंट प्लस 2/3 है, उसका हाफ करो, हाफ कर दिया, उसको सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करो, बिल्कुल सिंप्लीफाई हो रहा है, तो कितना आया 1/3 आया। और उस 1/3 का क्या करना है, होल स्क्वायर को क्या करना है, एड सब्ट्रैक्ट करना, एड और सब्ट्रैक्ट करना, 1/3 मीन्स 1/9 को आपको क्या करना है, एड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ 1/3 1/9 को एड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ ये आपके पास 11/9 इंटीग्रेशन dx, और ये कुछ ऐसा टर्म है, मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट बना लेता हूँ ताकि ये आपको इसमें पार्ट, इस क्वेश्चन का पार्ट ना हो, ये रफ पार्ट समझने के लिए, dx है, और ये है आपके पास x स्क्वायर प्लस 2/3x। अब आप लोगों को क्या करना है 1/9, तो प्लस का 1/9 माइनस का 1/9 एंड देन प्लस 1/3, यानी 9 का अपन ने 1/9 का एड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, एड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। इसको मैं थोड़ा वापस वाइट से मेंशन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझने के लिए इजी रहेगा, प्लस 1/3 नहीं वाइट से है ना, जस्ट वेट, प्लस 1/3। तो अब आप लोगों के पास जो ये 3 टर्म बिगिनिंग की बनी, ये तीनों टर्म किसका बन रही है, कहीं ना कहीं होल स्क्वायर बन रही है, किसका होल स्क्वायर बन रही है, a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस है बीच में, इन बिटवीन, और 1/9 होता है, 1/9 होता है 1/3 का रेस्पॉन्स होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ सिंप्लीफाई करें, I2 दैट इज़ 11/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, एंड देन यहाँ इसका एलसीएम ले लें, माइनस कॉम एलसीएम ले लें, तो माइनस एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 9, और ये 1 और माइनस 3 जाए तो ये 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स आ जाएगा 9, 3 जा तो ये 1 की जगह 3 आ जाएगा और माइनस भी आ जाएगा। अब आप लोग इसको
सिंप्लीफाई फर्दर करें तो ये 11/9 इंटीग्रेशन dx और ये ब्रैकेट x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और ये -2 बचेगा। क्या बचेगा? 1 - 3 -2 -2 ये प्लस 2/9 होगा। अब आप लोग अगर इसको अगेन अरेंज कर लें, I2 = 11/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर जो फार्मूला दिख रहा है कहीं कहीं ये a², इसको थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, फार्मूला फिर अपन अप्लीकेट करते हैं। 1 सेकेंड वेट करो, ये स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ, ये शिफ्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर जो फार्मूला बन रहा है वो फार्मूला बन रहा है कुछ ऐसा है। ये फार्मूला बन रहा है 1/dx अपॉन x² प्लस a² और ये फार्मूला बना tan इनवर्स का। विदाउट रूट है तो 1/a, विदाउट रूट है, देखो बिगनिंग में रूट नहीं लगा हुआ था तो अपन ऐसा ही किया है। ठीक है, ये 9th फॉर्म का बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, 1/a tan इनवर्स x/a एंड देन प्लस c, और ये फार्मूला आपको यहाँ क्वेश्चन में काम आ रहा है। तो पहले इसको लेट करके सिंप्लीफाई करते हैं, देन आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो पहले तो लेट कर लिया, x प्लस 1/3 को आपने कोई p लेट कर लिया तो ये हो जाएगा dx = dp। सॉरी, p की जगह t लेट कर लें क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में p लेट कर चुके हैं, तो इसको t लेट कर लेते हैं और ये भी रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा, p की जगह t हो जाएगा। ये dx = dt। तो आपका क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया I2 विच इज़ 11/9 इंटीग्रेशन dt एंड अपॉन ये रेस्पॉन्स है t² माइनस प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। अब आप लोग इसका जो रेस्पॉन्स है वो फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला दैट इज़ 11/9 1/a दैट इज़ 1/√2/3 एंड देन tan इनवर्स p यानी t अपॉन √2/3 एंड देन लास्ट c2, क्योंकि इंटीग्रल I2 चल रहा है इसलिए। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें I2, ये 11/9 रेसिप्रोकल लगे 3/√2 हो जाएगा, देन tan इनवर्स और ये 3t अपॉन √2 एंड देन प्लस c2। यहाँ से जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दिया, 3 से ये 3 टाइम, तो क्या रहा 11/3√2, ये 3√2 एंड tan इनवर्स 3/√2 और t की वैल्यू क्या है x प्लस 1/3 एंड प्लस c2। अब आप लोग एक पेज और इंसर्ट करना पड़ जाएगा, 11/3√2 और tan इनवर्स 3/√2 और एलसीएम लेंगे तो 3x प्लस 1/3 और ये 3 है ना, एक सेकंड इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ वापस, 3 एंड लास्ट c2। जो कैंसिल हो रहा कैंसिल करिए, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसको भी मैं यहाँ से शिफ्ट करता हूँ, जस्ट वेट करना। नाउ अब आपके पास I2 जो रहा है दैट इज़ 11/3√2 tan इनवर्स और ये रहा 3x प्लस 1/√2 एंड प्लस c2। नाउ अब आपके पास जो है वो I जो होगा वो I1 माइनस I2 है, तो I दैट इज़ I1 क्या है, एक बार I1 आप चेक करिए। I1 आपके पास रेस्पॉन्स है 5/6 लॉग, है ना, 5/6, देन 5/6 लॉग मॉडुलस 1 प्लस 2x प्लस 3x², एक बार चेक कर लेते हैं, प्लस c1 माइनस ये माइनस का होगा 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 और माइनस ये c2, जब माइनस ओपन होगा तो माइनस का c2। और एक बार चेक कर लेते हैं, 5/6 ही था ना, 5/6 लॉग 1 प्लस 2x प्लस 3x², 1 प्लस 2x प्लस 3x², बिल्कुल ठीक है। अब आप c1 और c2 जो दोनों इंटीग्रल का उसको कैपिटल C मेंशन कर दीजिए, तो आपका ये जो रेस्पॉन्स फाइनल आ रहा है दैट इज़ ये आ रहा है आपके फाइनल I = 5/6 लॉग मॉडुलस 1 प्लस 2x प्लस 3x² एंड देन माइनस 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 और एट लास्ट कैपिटल C, वेयर कैपिटल C = C1 माइनस C2 आप मेंशन कर दीजिए।
तो ये आपके पास ये आपने यहाँ पर शो कर दिया कि सी, कैपिटल सी किसको डिनोट करता है, इसको डिनोट करता है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसको अपन ने वाइंड अप किया है, और मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लेंथ है थोड़ी सी, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5 पेज यूज़ आए इस क्वेश्चन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इसके लिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा पेज शिफ्ट कर लेते हैं। मैं शिफ्ट कर लेता हूँ जस्ट पेज। और अगर अपने को और पेज की रिक्वायरमेंट होगी तो और अपन और देख लेंगे पेज, जस्ट वेट। हाँ ठीक है, और रिक्वायर होगी तो देख लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर आता है 19 पे। ये 19 कौन सी फॉर्म है? फॉर्म है नंबर है 6 फॉर्म है, सॉरी 10 नंबर की फॉर्म है। और 10 नंबर की फॉर्म है तो इसको 10 नंबर की फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले तो नीचे डिनोमीटर पार्ट को सिंप्लीफाई करना, दैट इज सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये x माइनस 5 ब्रैकेट x माइनस 4, सिंप्लीफाई करो x माइनस 4 माइनस 5 x माइनस 4। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5x एंड प्लस 5 4 जा 20, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग एक बार मेंशन कर दीजिए, दैट इज़ इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 और ये dx एंड अपॉन जो रेस्पॉन्स रहा ये रूट के अंदर है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं अगर डिनोमीटर को डायरेक्ट लेट करने पर न्यूमेटर बन रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो 10th फॉर्म जैसे भी बोलती है उस अकॉर्डिंग इसको पहला काम तो क्या करें कि जो पहला पार्ट होता है दैट इज़ 6x प्लस 7 को आप लिखोगे ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमीटर। डिनोमीटर में दैट इज़ एक्स स्क्वायर, रूट नहीं लेंगे ना, सिर्फ रूट के अंदर वाला पार्ट लेंगे, दैट इज़ 20 एट लास्ट बी। अब आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, दैट इज़ ए, दैट इज़ एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 9 एंड देन प्लस 20 बी, और ये 6x प्लस 7। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 6x प्लस 7 ये आ जाएगा 2ax माइनस 9a एंड देन प्लस b। अब आप लोग क्या कर लें, इसको ऑन कंपेयर कर लें, ऑन कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा 2a जो कि x को x वेरिएबल से कंपेयर करेंगे तो यहाँ जो रिज़ल्ट मिला दैट इज़ 6 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a, तो a इक्वल्स टू 6/2, तो 2 1 जा 2 3 जा, दैट इज़ a इक्वल्स टू 3 आपको यहाँ से मिल गया, a इक्वल्स टू 3। अगेन आप चेक करिए क्या मिल रहा है, 7 इक्वल्स टू माइनस ये 7 है ना, 7 इक्वल्स टू माइनस 9a प्लस b, 7 इक्वल्स टू माइनस 9 इंटू 3 प्लस b, 7 इक्वल्स टू माइनस 27 प्लस b। और अगेन आप b की वैल्यू प्रॉपर सॉल्व करते हैं तो b की वैल्यू आपके पास आएगी b इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 27 आपके पास हो जाएगा जो कि 34 हो जाएगा। ये b का रेस्पॉन्स आ गया, तो a और b का रेस्पॉन्स आ गया। a और b का रेस्पॉन्स आने पर आपके पास जो आपको फाइनल मेंशन करना है a और b की वैल्यू, वो इस स्टेप में आपको a और b की वैल्यू पुट करनी। तो एक बार पुट करके यहाँ जो फाइनल आंसर आता है वो मेंशन कर दो, 6x प्लस 7 a की वैल्यू है दैट इज़ थ्राइस 2x माइनस 9 और b की वैल्यू प्लस 34। अब आपके पास जो ये रेस्पॉन्स आया, अब आप लोग यहाँ पर क्या कर लें, इस रेस्पॉन्स में क्या कर रहे हैं, जो अपना डिवाइड है वो डिवाइड करते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा है 6x प्लस 7 जो कि इक्वल है थ्राइस ऑफ 2x प्लस माइनस 9 और ये ब्रैकेट एंड देन प्लस 34। क्या करना है, इसके नीचे डिवाइड करना है। किसका टर्म का डिवाइड करना है? टर्म का डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 का डिवाइड करना है और ये इंटीग्रेशन dx। तो इंटीग्रेशन dx और डिवाइड करना है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 और ये रूट के साथ डिवाइड करना, रूट वाली टर्म है ना तो थोड़ा रूट भी लगा देते हैं। ये रूट लग गया भैया, ये रूट, ठीक है। और अगेन वापस ये इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20। यहाँ तक अब आप लोगों के सिंप्लीफाई हुआ। अब आप लोग यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट i है और ये बन गया i1 प्लस i2, दो इंटीग्रल में डिवाइड हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले i1 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये
I1 एंड I2 में दो इंटीग्रल में डिवाइड हो गया। I1 इंटीग्रल पहला सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज़ I1 इज टू थ्राइस 2x माइनस 9 dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20, और यहाँ से आपने लेट कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20, इसको p लेट कर लिया एक्स स्क्वायर का 2x माइनस का 9, और ये ओवरऑल dx इक्वल्स टू डी। अगर आप देखते हैं यहाँ पर I1 जो इंटीग्रल बन रहा है थ्राइस, और ऊपर रेस्पॉन्स हो गया डी एंड डिनोमीटर में है रूट p, और ये रूट p है तो थ्राइस, और ये इंटीग्रेशन बन जाएगा p की पावर माइनस हाफ, ये माइनस हाफ और ये डी माइनस हाफ का इंटीग्रेशन कर लीजिए 3। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको सेपरेट कर लेता हूँ, इसके बाद थोड़ा सा सेपरेट दिखेगा ना, ताकि ये सीक्वेंस दिखती रहेगी। थ्राइस और p की पावर माइनस हाफ प्लस 1 हाफ प्लस अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 एट लास्ट c1। तो क्या रहा I1 दैट इज़ थ्राइस, और ये नीचे डिनोमीटर में 1 माइनस हाफ दैट इज़ हाफ बचेगा, हाफ रेसिप्रोकल लेके 2/1 आ जाएगा, और ये p की पावर हाफ बचेगा, p की पावर हाफ मीन्स रूट p बचेगा, और ये c1 जिसको आप लोग लिखोगे 3 2 6, और रूट p की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 विच इज़ c1। तो आपका जो फाइनल I1 का जो इंटीग्रल आया है, एक सेकंड इसको अपन वेट एंड वॉच, मैं इसको आगे शिफ्ट कर देता हूँ। एक सेकंड, एक दो पेज इंसर्ट कर देता हूँ, क्वेश्चन में भी ज़रूरत पड़ेगी। चलो अब देखें वापस, I1 जो इंटीग्रल बना सिंप्लीफाई, एक सेकंड, I1 विच इज़ 6 रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20, और लास्ट में जो आपके पास बना दैट इज़ c1। इस इंटीग्रल को आपने I1 मेंशन कर दिया ना। अब आपका पार्ट है I2 सॉल्व करना। तो I2 इंटीग्रल क्या है, I2 इंटीग्रल आप मेंशन कर लो। I2 इंटीग्रल है 34, और ये इंटीग्रल dx एंड देन रूट क्या है भैया, रूट है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20। ठीक है, अब अपना सबसे पहला ये जो देखोगे ये फॉर्म दिख रही कहीं ना कहीं आपको 8th फॉर्म दिख रही है। 8th फॉर्म यानी रूट के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना। तो रूट के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं, तो पहला काम है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी का 1 है। सेकंड पार्ट होता है कि एक्स का कोफिशिएंट -9 है, तो एक्स का कोफिशिएंट -9 मेंशन कर दिया। इसका हाफ करो, ये हाफ क्लियर दिया। हाफ करने पे सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो कितना आ रहा है -9/2 हो रहा है। इसका स्क्वायर करो तो ये -9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4। इसको क्या करना, आपको ऐड करना है एंड देन सब्ट्रैक्ट करना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, और करके इसका सिंप्लीफिकेशन देखते हैं क्या रहता है आगे। तो देखिए ये 34 इंटीग्रेशन dx एंड देन फर्दर आप देखोगे ये रूट, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x। अब आपने लिखा है प्लस का 81/4 एंड माइनस का 81/4, और आपके पास बच गया प्लस का 20। अब आगे आप इसको सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, क्या रहता है I2, और ये इंटीग्रेशन 34 dx एंड देन रूट x। ये जो टर्म बन रही है बिगिनिंग की 3 टर्म, ये 3 टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कहीं ना कहीं ये आपको x, देखो a माइनस बन रहा है तो माइनस, और b दैट इज़ 9/2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना। अब यहाँ से आप क्या कर लें, इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम ले लें तो माइनस कॉमन ले लें, और एलसीएम ले लिया दैट इज़ 4, और ये हो गया 81, और ये माइनस रहेगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, 24 जा 80 आ जाएगा, और ये आपका सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफाई कर लें इसको आगे, और सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। देखो क्या ऐसा हो रहा है, 34 इंटीग्रेशन dx अपॉन और रूट क्या रहा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 81 माइनस 80 दैट इज़ 1/4 दैट इज़ 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये 1/2 का होल स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 1/4 आएगा जिसका होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर लिख दूंगा। अब आपका काम जो है वो लेट करना। क्या लेट करोगे, लेट करोगे x माइनस 9/2 को लेट कर लिया, कोई t लेट कर लो, क्योंकि p ऑलरेडी लेट कर चुके हैं, तो t लेट कर लो। x का क्या हो जाएगा, dx इक्वल्स टू dt। और यहाँ पर जो फार्मूला लग रहा है वो फार्मूला कुछ ऐसा फार्मूला लग रहा है, वो फार्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए फार्मूला, देखो क्या फार्मूला लिख रहा हूँ, ये
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और रूट के अंदर जो कि लॉग वाला फॉर्म बनेगा डी एक्स अपॉन रूट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बनेगा लॉग मॉडुलस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एट लास्ट सी। तो ये फॉर्मूला अपन यहाँ पर काम में लेंगे, क्या लेंगे, ये फार्मूला अपन यहाँ पर काम में लेंगे और ये फॉर्मूला आप इस जगह प्लेस कर दीजिए। तो जो I2 इंटीग्रल आया वो I2 इंटीग्रल आया क्या आया 34 और लेट कर लिया है, तो ये इंटीग्रेशन बन गया डी टी अपॉन रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो करिए 34 और ये जो कि लॉग मॉडुलस टी प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस सी। अब आप लोग देखिए I2 34 लॉग टी की वैल्यू पुट कर दें, टी जो है x माइनस 9/2 है एंड देन प्लस रूट टी स्क्वायर टी दैट इज़ x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर एंड देन ये माइनस है ना, थोड़ा सा माइनस कर दें, देन माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एट लास्ट सी। ये C2 लिख दीजिए क्योंकि सब जगह इंटीग्रल चल रहा है ना, सेकंड इंटीग्रल चल रहा है तो सेकंड C2 लिख दिया। चलो अब आते हैं अपने पास इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन क्या है भैया, इस एक्सप्रेशन को यही टर्म बनाया है, इसका सिंप्लीफिकेशन ये लास्ट ये स्टेप आगे रुक रही। तो यहाँ आके अपन ये सेम लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो ये जो I2 आया वो I2 आया 34 लॉग मॉडुलस x माइनस 9/2, ये 9/2 एंड देन प्लस रूट एक्स स्क्वायर क्या बचा माइनस 9x एंड प्लस 20, ये माइनस 9x प्लस 20 एट लास्ट C2। ये आपके पास आ चुका है दैट इज़ I2 इंटीग्रल। I2 आ चुका है, I1 आ चुका है, तो फाइनल रेस्पॉन्स जो आपका होता है जो कि I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो I1 क्या है भैया, I1 आया ये 6 रूट ये प्लस C1 6 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और I2 जो आगे आया I1 प्लस है माइनस है, एक बार चेक कर लेते हैं, I1 प्लस I2 है तो प्लस लगा रहे हैं भैया, ये प्लस और I2 दैट इज़ 34 और ये लॉग मॉडुलस x माइनस 9/2 एंड प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और लास्ट ये C1 प्लस C2 दोनों को कंबाइन करके डायरेक्ट लिख दिया मैं समझता हूँ उसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कर लिए तो आपके माइंड की थ्योरी बन जानी चाहिए कि मैं C1 और C2 सेपरेट लिखता हूँ और लास्ट में उसको कंबाइन C कर लेता हूँ, जहाँ वेयर C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 लिख दो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो ये आपका क्वेश्चन हो गया लास्ट 19। अब बचा है 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अगेन ये फॉर्म दिख रही 10th नंबर की फॉर्म है। कौन सी नंबर की फॉर्म है, 10th नंबर की फॉर्म है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए सबसे पहला काम अपने पास डिनोमीटर को लिखना होता है। डिनोमीटर दैट इज़ न्यूमरेटर को डिनोमीटर के रेस्पॉन्स के इक्वल, तो a d/dx ऑफ a d/dx ऑफ डिनोमीटर दैट इज़ 4x माइनस एक्स स्क्वायर 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस b। अब आप लोग इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, x प्लस 2 इक्वल्स टू a 4x का 4 और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x एंड देन b मल्टीप्लाई करें, x प्लस 2 इक्वल्स टू 4a माइनस 2ax प्लस b सेपरेट कर लीजिए, x प्लस 2 और आपके पास आएगा माइनस 2ax प्लस 4a एंड देन b। अब आप लोग क्या कर लें, ऑन कंपेयरिंग तो यहाँ से माइनस 2a जो कि इससे कंपेयर होगा x के कोफिशिएंट से, तो 1 ये कंपेयर होगा 1 या माइनस ट्वाइस ऑफ a इक्वल्स टू 1 से कंपेयर करेंगे और ये कंपेयर होगा 4a प्लस b जो कंपेयर होगा दैट इज़ 2 से कंपेयर होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई -1/2 -1/2। अब आप a की वैल्यू -1/2 पुट कर दें, 4a की वैल्यू -1/2 प्लस b इक्वल्स टू 2 और वो 2 से देखो 2 जा दैट इज़ -2 प्लस b इक्वल्स टू 2। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 उधर भेजेंगे तो 4 आ जाएगी। तो b भी आपके पास 4 आ चुका है, a और b दोनों आ चुके हैं। a और b की वैल्यू आप लोग अपने इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जो अपना यहाँ का सिंप्लीफाई होता है हर बार, जैसे अपन सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन देखें उसी अकॉर्डिंग करते हैं अपन। नाउ नेक्स्ट देखिए, ये
इंटीग्रेशन बड़े इजी हैं, पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा भैया, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं पॉसिबल है। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसा मैं कर रहा हूँ, इनको बिल्कुल आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और फॉर्मूले आपको याद लर्न करने पड़ेंगे। मैंने एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि 7.1 से पहले अपन ने 17 फॉर्मूले पढ़े थे। 17 फॉर्मूले का भी ब्रेकअप माइंड में ऐसा याद रखना है कि 5 फॉर्मूले अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल के पढ़े थे, 6 फॉर्मूले टिग्गो के पढ़े थे और 6 इन्वर्स टिग्गो के पढ़े थे, तो 17 हो गए थे। फर्दर 7.2 से बिफोर अपने 4 फॉर्मूले पढ़े थे कि इंटीग्रेशन tan x cot x sec x एंड cosec x के जो लॉग के टर्म्स में फॉर्मूले होते हैं वो मैंने प्रूव करवाए, वीडियो में देख लेना आप, ठीक है। देन फर्दर थर्ड जो एक्सरसाइज है 7.3, उसमें अपन ने पढ़े थे टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है, बहुत सारी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिनको अपन ने मेंशन भी किया और उस पर बेस्ड 7.3 डिस्कस की। अब अपन बात करें 7.4, 7.4 के लिए 6 फार्मूलाज हैं और 4 फॉर्म्स हैं, उन्हीं पे अपन एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूले अगर आपके माइंड में एक इमेज कंप्लीट हो रही है तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन टफ बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, मैथ्स बहुत सिंपल है। अगर आपकी एनर्जी है और आपके पास एनर्जी है, उसका डायरेक्शन ये है कि हार्डवर्क है, तो एनर्जी को कहीं ना कहीं हार्डवर्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपका लगेगा कि ठीक है बिल्कुल कन्वर्ट हुआ, आपका मैथ्स बिल्कुल 100% बना, ठीक है, और मार्क्स भी 100% आएंगे। तो थोड़ा सा एफर्ट्स ज़रूर देने पड़ेंगे और अपना होमवर्क करना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। चलो, ग्राउंड पर होमवर्क के बिना आपका पॉसिबल नहीं है रिस्पॉन्स, ठीक है, रिजल्ट बनना पॉसिबल नहीं है, तो होमवर्क करना ही पड़ेगा। और ये इंट्रीगेशन है कि अगर आप इसी एक सीक्वेंस में अगर सिस्टमेटिक अप्रोच से अगर इसको इंडेक्सिंग मेथड से इस चैप्टर को सेपरेट करते हैं तो आपको लगेगा कि चैप्टर बड़ा ईजी है। और बाकी अगर आप एक एक क्वेश्चन देख के नहीं बैठेंगे तो हर क्वेश्चन में अपना डिफरेंट ट्रिक है, और डिफरेंट ट्रिक है तो वो आप ट्रिक आपको लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहेगी, और याद रखने के लिए एकमात्र तरीका है, उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे रेगुलर, ठीक है। चलो, ए और बी आ गया अपने पास। ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू है -1/2, 4 - 2x एंड देन बी की वैल्यू है 4। अब आप लोगों का जो एक्चुअली ये इंटीग्रेशन है ही नहीं है, इंटीग्रेशन x+2 के अंदर ये रूट वाला पार्ट है, तो इसको अपन सॉरी नाउ अब आप लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेशन इसमें टर्म्स कन्वर्ट करनी है, तो टर्म को पहले आप लिख लीजिए x+2, देन फर्दर -1/2, 4 - 2x एंड देन +4। क्या करना है आपको, इसमें आपने एक तो डिवाइड करना है √4x - x² और इंटीग्रेशन और ये dx, अगेन इंटीग्रेशन √4x - x² और ये dx, इंटीग्रेशन dx एंड √4x - x²। अब यहाँ पर जो टर्म बनी है दैट इज़ ये पहला इंटीग्रल तो i है जो कि आपके क्वेश्चन का इंटीग्रल है, और ये कन्वर्ट हुआ i1 + i2, दो इंटीग्रल में आपने इसको ब्रेक कर दिया। अब पहला इंटीग्रल दैट इज़ i1 है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। i1 ये रहा अपने पास -½ इंटीग्रेशन 4 - 2x एंड देन dx अपॉन √4x - x²। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, लेट कर लें। क्या लेट कर रहे हैं, लेट करके पता लग रहा है 4x - x² को लेट करेंगे p, तो ये आ जाएगा 4 - 2x एंड देन dx दैट इज़ dp। अब आपके पास i1 जो कि इंटीग्रल बना -½ और ये बना dp अपॉन √p, जिसको आप लिख रहे हैं -1/2 इंटीग्रल p की पावर -½ और ये dp। क्या बनेगा, i1 = -1/2 p की पावर -½ + 1 एंड देन -½ + 1 + c1। नाउ नेक्स्ट जो इंटीग्रल है वो i1 है -½ और ये डिनोमिनेटर -½ + 1 दैट इज़ ½ 1/2 बनेगा, 1/2 दैट इज़ 2/1 रेसिप्रोकल होके, और ये p1 -½ दैट इज़ +½ प्लस आपको लिख सकते हैं √p और ये +c1। तो ये आप देखेंगे 2 से 2 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो i1 इंटीग्रल रह गया -√p। p क्या था, 4x - x²। एक सेकंड, 4x - x² है, हाँ 4x - x² एंड लास्ट c1। तो ये तो आपके पास क्या आ गया, i1 का रेस्पॉन्स आ चुका है। अब आपको निकालना i2। i2 क्या है, i2 देखिए आपके पास है 4, बाहर 4 मल्टीप्लाई है, इंटीग्रेशन dx एंड देन √4x - x²। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर ढंग से देखें, ये तो ये पहला पार्ट है कि ये कहीं ना कहीं 8th फॉर्म को डिनोट कर रहा है। 8th फॉर्म को डिनोट कर रहा है तो x² का रेस्पॉन्स है कि नेगेटिव आ रहा है जबकि पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसको कन्वर्ट करते हैं, मतलब माइनस कॉमन लेके इसको सिंपली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।
तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए ये आपने माइनस कॉमन ले लिया, जो कि बना एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया। ठीक है, अब आप लोग देखो एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव कोफिशिएंट हो गया। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अरेंज करते हैं। क्या अरेंज करते हैं, I2 इक्वल्स टू ये ऊपर 4 और ये dx, और डिनोमिनेटर में जो टर्म बन रही है वो आप रूट के साथ लिखिए, दैट इज़ रूट, और ये बना माइनस, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x। क्या आपको दिख रहा है कि x के कोफिशिएंट को पहले हाफ़ करो, x का कोफिशिएंट विच इज़ -4, इसका हाफ़ करो, दैट इज़ हाफ़ कर दिया, और ये 2 1 जा और ये 2 2 जा, आंसर आ गया -2 -2 के स्क्वायर दैट इज़ 4 को क्या करना है आपको, ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये ऐड कर रहे हो प्लस का 4, ये पहले प्लस का 4 देन माइनस का 4, और अगेन वापस क्या आ गया आपके पास, कुछ है क्या, नहीं टर्म कुछ भी नहीं है, तो ये आपने ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। 1 मिनट इसको थोड़ा सा छोटा लिखने की कोशिश करता हूँ, ये भैया और ये रूट। अब आप देखो ये 4 और ये dx, क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर टर्म बन रही है वो देखो आप, ये माइनस है और ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 3 टर्म मिलके देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, 4 और की जो कि 2 होता है, तो ये बना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये बाहर -4 रह गया, इस -4 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट इज़ +4 हो गया। अगेन रीअरेंज कर देंगे तो इंटीग्रेशन dx अपॉन ये रूट, पहले 4 को लिख देंगे, 4 दैट इज़ 2 का स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो गया। अब आपको यहाँ पर लेट करना है, क्या लेट करना है, लेट कर लिया x माइनस 2 को आपने को p लेट कर लिया, तो dx इक्वस टू क्या हो गया, dp हो गया, dx इक्वस टू dp। तो आपके पास I2 जो इंटीग्रल बना है वो I2 इंटीग्रल बना 4, ये p ऑलरेडी अपन वेरिएबल लेट कर चुके थे, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएबल ले लेते हैं, t ले लेते हैं, क्या ले लिया, t दैट इज़ dt, और ये बना dt अपॉन रूट 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। अभी यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन देखें तो dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जो कि फार्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई a प्लस c फार्मूला होता है, इस फार्मूले को अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे भैया, बिल्कुल यूज़ कर लेते हैं। तो I2 जो इंटीग्रल आ रहा है दैट इज़ 4 इंटीग्रेशन फार्मूला, और ये साइन इनवर्स दैट इज़ t बाई 2 प्लस c2 आएगा, और I2 इंटीग्रल है 4 साइन इनवर्स t क्या है, t है x माइनस 2, और ये जो कि 2 और प्लस c2। अब आप लोग जो है वो i मेंशन कर दें, i मेंशन कर दें इसको कि i जो फाइनल क्या रह रहा है, i1 प्लस i2, i1 प्लस i2। तो i1 i2 को आप देखिए, I2 जो आपके पास बनेगा वो आप देखिए I2 आ चुका है, एंड I1 और क्लब कर दीजिए, I इक्वल्स टू I1 दैट इज़ माइनस रूट 4x माइनस x स्क्वायर, एंड देन प्लस I2 विच इज़ 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2, c1 प्लस c2 को लास्ट में क्लब कर रहा हूँ दैट इज़ c, और ये आपका फाइनल आंसर बना दैट इज़ आई बना। मैं समझता हूँ यहाँ तक भी आपको समझ आ गया। ये मैंने टिल 20 क्वेश्चंस आपको वाइंड अप किए हैं इस PDF में, इस वीडियो में। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ आ रहा है, और समझ आ रहा था आप लोग वीडियो पे बने रहेंगे। और मैं समझता हूँ आगे आपको जो सीरीज़ है वो पूरा चैप्टर मिलेगा, और चैप्टर मिलेगा तो थोड़ा वेट जरूर करना पड़ेगा, सारी चीज़ें ज़रूर मिलेगी, डॉट सब चीज़ मिलेगी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग आंसर टाइप जितने भी डिफरेंट बन सकते हैं इंटीग्रेशन के बोर्ड पेपर में आने वाले, और PYQs और 2020-25 वाले जो क्वेश्चंस हैं 2025 CBSE 2025 के सारे, जो इस चैप्टर के जितने आई थिंक 20 to 30 सारे सेट्स में, जो ऑल ओवर इंडिया के सेट्स में आए हैं, वो क्वेश्चन सारे आपको यहाँ मिलेंगे, और सब कुछ सॉल्व आपको सामने बोर्ड पे मिलेगा बिल्कुल यहाँ पर स्क्रीन पर। और आपको देखना है, वीडियो बने रहना है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहे जिस भी क्लास का डालें। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और देन फर्दर आप वीडियो देखें। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर करें, ठीक है, ओके, थैंक यू।